बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है, 100% छपने वाला प्रश्न है। इसको हम चुटकियों में जो है सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों का योग 8 है। सेकंड हमें बताना है कि उनका योग कितना है, 13 है। और थर्ड हमें बताना है कि उनका योग कितना है, 12 से छोटी या उसके बराबर है। ये चीज हमें 3 चीजों की हमें प्रायिकताएं याद करना है। तो अगर हम प्यारे बच्चों परिणामों की बात करें तो परिणाम पहले यहाँ पे लिखते हैं। परिणाम, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। परिणाम S बराबर कितना बनेगा, यहाँ पे आप लोग देखिए जैसे दो पासे हैं प्यारे बच्चों, दो पासे अगर हम उछालते हैं तो दोनों पासों में हो सकता है पहले में एक आए, दूसरे में भी एक आए, पहले में एक आए, दूसरे में दो आए। ऐसी मतलब घटनाएं हमारी बनेंगी तो उनको हम सभी को लिखते हैं। बाकी आप लोगों को पता होगा जब भी पास से संबंधित 6 की पावर n कर देना होता है। जितने पासे की बात करें, अगर दो पासे की बात कर रहा है तो मतलब हमारे ns कितना बनेगा, 36, क्योंकि यहाँ पे जैसे रखोगे 6 की पावर 2 बराबर कितना, 36। कुल परिणाम हमारे कितने आएंगे, हमारे 36 आएंगे। लेकिन हम सभी को यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि वहां पे बोला भी गया सभी संभावित परिणामों को लिखिए। तो हमें सभी संभावित परिणाम भी हमें लिखना है। तो S बराबर कितना हो जाएगा, पहले में प्यारे बच्चों 1 आए, दूसरे में भी क्या है 1, पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 4, पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6। ये हो गया। फिर इसके बाद 2 से चालू कर दीजिए। ये आपको तरीका बता रहे हैं कैसे करना। फिर 2, पहले में 2 और दूसरे में 1, पहले में 2, दूसरे में भी 2, 2 3, ऐसे आप लोग समझ गए होंगे कैसे लिखना है। 2 5 2 6। फिर इसके बाद 3 से चालू कर दीजिए। पहले में 3 आए, दूसरे में 1 आए, ऐसा हो सकता है। 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर इसके बाद 4 हो सकता है, पहले में 4 आए, दूसरे में 1, पहले में 4, दूसरे में 2, ऐसी घटनाएं बनेंगी। 4 4 4 5 4 6। फिर इसके बाद 5 से चालू कर दीजिए। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। फिर पहले में हो सकता है आया हो 6 प्यारे बच्चों, 6 और दूसरे में 1, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये तरीका है आप लोगों को, इनको जो है ऐसे ही रखना है तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। सारे जो है परिणाम आप लोग लिख लेंगे। वैसे तो आप लोगों को पता है कि NS बराबर हम पहले बताए कितना, 36। अब आप लोग इनको देख लीजिए, गिन लीजिए कितना आ जाएगा। NS यहाँ पे लिख लेते हैं। NS बराबर कितना आ गया, 36। गिन लेंगे तो 6 का 6 36। अब प्यारे बच्चों पहले हमें प्रायिकता किसकी बताना है, फर्स्ट लिखेंगे। घटना हमें क्या है, घटना हमारी दी है, कह रहा है योग कितना हो, 8 हो। फर्स्ट है, फर्स्ट हमें प्रायिकता बताना है कि योग कितना हो, 8, योग 8 हो, योग 8 हो, योग 8 हो। तो हम इसकी माना घटना क्या है, E। तो E हम मान लेते हैं यहाँ पे E1 मान लीजिए। E1 कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 8 योग प्राप्त करने वाले। देखिए यहाँ से कह रहा दोनों पासों का योग कितना हो, 8 हो। मतलब वो जो अंक आया जैसे हम दोनों पासे उछाले हैं तो उनमें से ऐसी कितनी संख्याएं, कितने परिणाम बन रहे हैं कि जिनका योग कितना है, दोनों का 8 है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 6 2 8, ये मिला हमें एक, 6 2 8। फिर इसमें देखिए प्यारे बच्चों 5 3 8, ये मिल गया। फिर आ जाइए इसमें तो 4 4 8, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ पे हमारे 5 3 8, ये हो गया। फिर इसमें आ जाइए प्यारे बच्चों, इसमें 6 2 8, ये हो गया। और यहाँ फिर यहाँ तो कोई बन नहीं रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लिख लेंगे कौन कौन मिल रहे हैं, 2 6, फिर 3 5, फिर 4 4, फिर इसके बाद 5 3 और 6 2।
इतने जो है हमें यहाँ पे परिणाम घटनाएं जो है इतनी मिल रही हैं 8 होने की। तो Ne1 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो Ne1 हमें कितना मिल गया, 5। इसकी प्रायिकता का सूत्र लगा, प्रायिकता का सूत्र Pe1 बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रायिकता का सूत्र Ne। E क्या है, यहाँ पे घटना E1 है, तो Ne1 अपान Ns। अब जो है सिंपल सी वैल्यू रख देते हैं। Ne1 का मान कितना दिया गया है, 5, और Ns कितना है प्यारे बच्चों, 36। यही हमारा एक आंसर हो जाएगा। अगर एक चीज और ध्यान देना है, अगर डिवाइड हो तो हमें उनको डिवाइड कर देना होता है, अगर कट रहे हैं तो हमें काट देना होता है, कट तो रहे नहीं, तो बस यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड हमें क्या बताना है, किसकी प्रायिकता निकालना है, कह रहा है 13 हो, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं, मतलब कितने परिणाम यहाँ पे बन रहे हैं जिनका योग क्या हो प्यारे बच्चों, 13 हो। तो हमें सेकंड हमारा है कि योग कितना हो, योग 13 हो, योग 13 हो। तो हम इसकी घटना को क्या मान लेते हैं, E2 बराबर, देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे योग करके देखिए किसी में 13 आ रहा है क्या। तो सबसे बड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 6 12, मतलब इन दोनों का योग कितना है, 12। 12 से अधिक कहीं योग आ ही नहीं सकता है दो पांचों में, दो पांचों में कभी भी 12 से अधिक योग आ ही नहीं सकता है। तो कह रहा है योग कितना हो, 13 हो, अर्थात यहाँ पे घटनाएं कितनी बनेगी, 0। कितनी घटनाएं बनेंगी, 0। इनकी गणना कर ली तो 0 ही होगा, मतलब E2 कितना आ जाएगा, मतलब कोई भी हमारी यहाँ पे कोई जो है यहाँ पे घटना बन ही नहीं रही है। तो इस जब कोई घटना नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाती है, असंभव घटना होती है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे Ne2 कितना है, 0। तो फार्मूला लगा दो, Pe2 इक्वल टू 0 बटे कितना आ जाएगा, 36 बराबर कितना, 0। मतलब 13 प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों इसकी प्रायिकता क्या है, 0 है। ये हमारा आंसर होगा। थर्ड क्या है, हमें 12 से छोटी या उसके बराबर, हमें थर्ड जो है प्रायिकता बताना है। थर्ड 12 से छोटी, 12 से छोटी छोटी या उसके बराबर, या उसके बराबर, 12 से छोटी या उसके बराबर के लिए प्यारे बच्चों कितनी घटनाएं बनेंगी, हम इसकी घटना को क्या नाम दे देते हैं, E3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देखिए 12 से छोटी, 12 से छोटी तो 1 1 2 2, ये सभी देखो, 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, ये सभी जो है जहां का जोड़ लीजिए 12 से छोटे आ रहे हैं, 5 5 10 6 5 11 6 2 8, यहाँ ये 6 6 12, यही मात्र हमें 12 प्राप्त हुआ है, बाकी सभी क्या है 12 से छोटे। तो यहाँ पे क्या बोला है, 12 से छोटी या उसके बराबर, इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि 12 से छोटी, इसके अलावा तो सभी ही आ रहे हैं हमारे 12 से छोटी, और 12 के बराबर भी बोल दिया तो ये भी गिना जाएगा। अर्थात कुल परिणाम यहाँ पे कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी हमारी, 36 की 36 हमारी घटनाएं हो जाएंगी। तो Ne3 कितना हो जाएगा हमारा, 36। तो यहाँ पे प्रायिकता का फार्मूला लगा दीजिए, Pe3 इक्वल टू Ne3 कितना है प्यारे बच्चों, 36 बटे Ns कितना, 36। 36 से 36 डिवाइड कर दो तो Pe3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो जो अभी हमें चीजें ज्ञात करनी थी बहुत ही आसानी से हमने जो है ज्ञात कर लिए। 3 चीजों की हमें प्रायिकता बताना था, तीनों की हम जो है प्रायिकताएं ज्ञात करें। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब मैक्सिमम नंबरों में ये पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को 1 2 बार लगा लीजिएगा ताकि कभी भी दिक्कत ना हो। थैंक्स प्यारे बच्चों।